अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने कैनवा कंप्लीट कोर्स इन उर्दू स्टार्ट किया था, जिसमें हमने 3 लेक्चर्स कवर किए थे और आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम थ्योरी को डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिकल वर्क आज नहीं होगा, इसमें जस्ट हम थ्योरी करेंगे। और थ्योरी में हम ये सीखेंगे कि अगर आप प्रोफेशनल सीवी बनाना चाहते हैं, प्रोफेशनल रिज्यूम बनाना चाहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग सीवी बनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हमारा सीवी किसी भी जगह पर रिजेक्ट ना हो, किसी भी जगह पर अगर हम अप्लाई करें तो हमारा सीवी एक्सेप्ट हो जाए और इंटरव्यूअर हमको जॉब के लिए कॉल कर दे। तो ये वीडियो है आपके लिए, अपने वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। लास्ट में अपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज आपके लिए मैं लाया हूँ एक ऐसी वीडियो जिसमें आप सीख सकेंगे कि किस तरह से आप एक प्रोफेशनल सीवी बना सकते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ 6 पॉइंट्स को मेंशन करेंगे और अगर आप इस 6 पॉइंट्स को जहन में रख लें, इन स्टेप्स को फॉलो कर लें, तो आपका एक प्रोफेशनल सीवी बन सकता है। जिस तरह से आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, कितना प्रोफेशनल, कितना ब्यूटीफुल, कितना स्ट्रॉन्ग सीवी लग रहा है। और अगर आप भी इन स्टेप्स को फॉलो कर दे तो आपका सीवी भी किसी भी जगह पर रिजेक्ट नहीं हो सकता। तो वो 6 पॉइंट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले आपने डिज़ाइन को सिलेक्ट कर लेना है। डिज़ाइन जितना अच्छा आपका होगा, इतना ही सीवी जो है तो आपका अच्छा इम्पैक्ट छोड़ेगा इंटरव्यू, ठीक है। तो डिज़ाइन को एक खूबसूरत तरीके से आपने क्रिएट कर लेना है, बना किसी भी जगह से। अगर आप कैनवा ऐप यूज़ करते हैं या अगर रेडीमेड टेम्पलेट्स भी आप यूज़ करते हैं, तो एक ऐसी डिज़ाइन को चूज़ करें जो आई कैचिंग हो, जो आई को अट्रैक्ट करती हो, ठीक है। उसके बाद आपने पिक्चर अपना इंपोर्ट कर देना है, अपना नेम लिख देना है जैसे कि यहाँ पर। और अगर नीचे कोई भी स्किल है आपके साथ, किसी भी स्किल में अगर आप एक्सपर्ट हैं, उसको भी नीचे आप मेंशन कर सकते हैं। फिर जो पॉइंट आता है वो है बेसिक इन्फॉर्मेशन का। पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी इसको कहा जाता है। अब पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्या होता है कि सबसे पहले तो आपने कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर डालना होता है, ठीक है। जहन में ये पॉइंट ज़रूर नोट कर लिया करें कि अगर आप किसी भी चीज़ के लिए अगर आप सीवी बना रहे हैं, रिज्यूम बना रहे हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर, फ़ोन नंबर जो होता है वो मस्ट ऐड कर लिया करें। क्योंकि अगर आप किसी भी जगह पर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, अगर आपका सीवी अच्छा लगे इंटरव्यू पर, वो आई कैचिंग हो, वो किस तरीके से फिर आपसे राबिता करेगा। तो ये वाहिद रास्ता है, कॉन्टैक्ट का मोबाइल नंबर यहाँ पर दे देते हो तो इंटरव्यू आपसे इसके ज़रिए, इसके थ्रू आसानी से इजीली आपसे कम्युनिकेट वो कर सकता है आपसे। उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्या आता है कि आपने अपना एड्रेस देना होता है, आपने अपना फादर नेम मेंशन करना होता है, एड्रेस देना होता है। और अगर इसके अलावा भी कुछ आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, ठीक है। मैंने सेकंड पॉइंट पर स्किल्स लिखा हुआ है, जो कि किसी भी सीवी में स्किल्स और वर्क एक्सपीरियंस दोनों जो है तो बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट छोड़ते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा सीवी में जिस चीज़ को जाता है तो वो यही 2 चीज़ें हैं कि स्किल्स और वर्क एक्सपीरियंस। तो स्किल्स में क्या क्या लिखना होता है आपको कि स्किल्स आपके पास जो भी स्किल हो, जिस स्किल में भी आप मास्टर हो, एक्सपर्ट हो, तो वो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपको ग्राफिक डिज़ाइन आता है तो आप यहाँ पर ग्राफिक डिज़ाइन भी लिख सकते हो। आप इलेक्ट्रीशियन हो तो आप इलेक्ट्रिसिटी के मुतालिक भी यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, जो आपको अच्छे तरीके से आता हो और आपको अपने यकीन हो कि ये मुझे अच्छे तरीके से आ सकते हैं, इन स्किल्स के ज़रिए मैं आगे जा सकता हूँ, तो वही स्किल जो है तो आपने यहाँ पर मेंशन करना हो। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट आता है तो वो है लैंग्वेज का। आपको कौन कौन सी ज़ुबान आती है, आप कौन कौन से लैंग्वेज में मास्टर हो, इंग्लिश में हो, उर्दू में हो, पश्तो में हो, या अगर इंटरनेशनल लिहाज से हो तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा है कि इंग्लिश, जर्मन, फ्रांस। इसके अलावा भी आपको जो जो लैंग्वेज आती हो, अच्छी तरीके से आते हो, तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आता है प्रोफाइल। प्रोफाइल क्या होता है कि आप जिस कंपनी में जितना टाइम गुजारा हो, जितना ड्यूरेशन उस कंपनी में वर्क किया हो, तो वो यहाँ पर आप मेंशन कर दे। और साथ ही ये भी लिखे कि मैंने इतना टाइम उस कंपनी में गुजारा है, लेकिन किसी किस्म में उनको शिकायत नहीं है मेरी तरफ से। और लास्ट में आप ये भी बता सकते हैं अपने प्रोफाइल में कि अगर आप मुझको अपने कंपनी में रखते हैं तो इंशाल्लाह आपको भी किसी किस्म की शिकायत करने का, कंप्लेंट करने का मौका नहीं मिलेगा। अगर हो सके तो 4 लाइंस में ही कवर कर लिया कर। उसके बाद जो आता है वो है वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा इम्पेक्ट जो छोड़ता है तो वह है एक्सपीरियंस। जितना आपने किसी भी अगर कंपनी में काम किया है, वर्क किया है, किसी भी जगह पर अगर आपने काम किया है,
तो उसका जो है तो आप साल लिख सकते और उस कंपनी का नेम आप लिख सकते हैं। साथ ही जो है तो आप साल को भी मेंशन कर सकते हैं कि इस ईयर में मैंने ये वाला काम किया था, इस कंपनी के अंदर इतना ड्यूरेशन में मेरा जो है तो वहाँ पर गुजरा है। ठीक है, अब ये चाहे 6 मंथ्स का हो, 4 मंथ्स का हो, 1 ईयर का हो एंड मैनी मोर, आगे आप इतना भी आपने काम किया हो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट में जो आता है वो है एजुकेशन। एजुकेशन क्या है कि आपने इंस्टीट्यूट से आपने डिग्री ली हो तो उसका नेम आप यहाँ पर लिख सकते हैं, साल लिख सकते हैं कि मैंने इस ईयर में 2020 में 2022 में जो है तो बैचलर की डिग्री की थी, यहाँ से इस यूनिवर्सिटी से बैचलर की डिग्री की थी, या मैंने इस साल में जो है तो इस इतने मार्क्स के साथ मैंने स्कूल टॉप किया था, इतने नंबर्स लिए थे। ये सब कुछ जो है तो आप एजुकेशन में लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जस्ट आपको 6 पॉइंट्स मेंशन किए हैं, अगर आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी आप लिख सकते हैं, लेकिन जस्ट ये 6 पॉइंट्स अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो कर लेते हैं और अच्छे तरीके से आप अपना CV बना लेते हो तो आपका CV आई कैचिंग होगा और किसी भी जगह पर रिजेक्ट नहीं हो सकता। अगर आप इसी तरह अच्छे अच्छे डिज़ाइंस के साथ अपने CV बना लें, अपने रिज्यूम या CV बना लें, उसमें काम कर ले और भी खूबसूरत बना ले, उसको पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड कर ले, स्किल्स ऐड कर ले, लैंग्वेज अबाउट मी या प्रोफाइल भी कहते हैं, वर्क एक्सपीरियंस ऐड कर ले, एजुकेशन ऐड कर ले, तो आपका एक अच्छा एक प्रोफेशनल किस्म का CV बन सकता है। जिस तरह से आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि कितना खूबसूरत ये CV लग रहा है। तो अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो कर लेते हैं तो आपका एक आई कैचिंग जो है तो CV बनेगा और किसी भी जगह पर रिजेक्ट नहीं हो सकता। तो अगर आप चाहते कि इसके हमें टेम्पलेट भी मिल जाए कि इसमें अभी इसको अभी हमने बनाना कैसा है, अपने मोबाइल का यूज़ करते हुए हमने एक प्रोफेशनल CV कैसे बनाना है, तो वो भी इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। इनके नेक्स्ट क्लास हम CV के ऊपर अपलोड कर दें या नहीं, कि आपको पता चल जाए कि आसानी के साथ हम जस्ट 2 मिनट में अपना एक प्रोफेशनल एक स्ट्रॉन्ग CV कैसे बना सकता है बाय यूजिंग मोबाइल फ़ोन। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आ चुका होगा। अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।